दोस्तों, सीआईएसएफ की एक भर्ती पूरी नहीं हुई कि सीआईएसएफ ने दूसरी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यानी कि साथियों, सीआईएसएफ की एक और भर्ती आपके सामने आ चुकी है और आज ये जो भर्ती है ये रहने वाली है कांस्टेबल की। इससे पहले की जो भर्ती थी वो रही थी हेड कांस्टेबल की, लेकिन ये भर्ती आपकी कांस्टेबल की रहने वाली है। इस भर्ती के बारे में आज हम आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे कि आप इसके फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, कौन कौन इसके फॉर्म को भर पाएंगे और क्या इसमें योग्यता आपकी रहने वाली है। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए हम चलते हैं सीधे इसकी जानकारी की तरफ कि इस भर्ती के फॉर्म कैसे भरे जाएंगे और इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से रहेगा। तो चलिए हम आपको इसके नोटिफिकेशन पर लेकर चलते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये सीआईएसएफ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जहां पर इसके बारे में जानकारी दी हुई है। और यहां पर आप देख सकते हैं इसकी जो डेट है वो रहने वाली है 23 जनवरी 2023 से लेकर 22 फरवरी 2023 तक। यानी कि आप इसके फॉर्म को 22 फरवरी 2023 तक भर सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इसमें केवल पुरुष कैंडिडेट ही फॉर्म इसके भर सकते हैं, महिलाएं इसके फॉर्म को नहीं भर सकती। तो यदि आप एक मेल कैंडिडेट हैं तो इसके फॉर्म को ज़रूर भरें, फीमेल्स के लिए ये भर्ती नहीं है। तो साथियों, ये जो भर्ती है केवल पुरुष कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रहने वाली है। इसमें आपको सैलरी काफ़ी अच्छी दी जाएगी। जो आपकी सैलरी है वो रहेगी आपकी 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक की। तो सैलरी भी आपकी काफ़ी अच्छी इसमें रहने वाली है। इसके बाद यदि मैं इसके ऑनलाइन मोड की बात करूं तो आप इसके फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। सीआईएसएफ की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे। इसके बाद मैं आपको इसकी पोस्ट बता देता हूं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, इसमें यहां पर 2 पोस्ट आपके लिए रखी गई हैं। पहली पोस्ट आपकी इसमें कांस्टेबल ड्राइवर की है, यानी कि जो कि आपकी डायरेक्ट भर्ती है, ये ड्राइवर की पोस्ट है। और सेकंड है कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप, यानी कि ये आपकी ड्राइवर कम पंप और ऑपरेटर की। ये 2 पोस्ट हैं यहाँ पर इसमें। तो ये 2 पोस्ट के ऊपर ये भर्ती निकाली गई है। इन दोनों के लिए आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। इसके फॉर्म अब चालू हैं और आप इसके फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। इसमें यहाँ पर इसकी नंबर ऑफ़ डिटेल्स भी देख सकते हैं, नंबर ऑफ़ पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अनरिजर्व्ड, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सबकी अलग अलग पोस्ट हैं, जिसमें जो टोटल पद हैं वो आपके 451 यहाँ पर रखे गए हैं। 451 पदों के ऊपर ही आपकी भर्ती है। तो 451 इसमें टोटल आपकी वैकेंसी रखी गई हैं और इसमें आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज इसमें छूट भी दी जाएगी। तो यदि मैं बात करूँ इसमें एज लिमिट और बाकी क्राइटेरिया की, तो उसके लिए हम आगे चलते हैं। आगे इसके नोटिफिकेशन में आपको एज की जानकारी भी दी हुई है। जैसा कि यहाँ पर एज है, यहाँ पर आपकी 21 से 27 होनी चाहिए। 21 से 27 आपकी यहाँ पर एज लिमिट कम से कम होनी चाहिए, तभी आप इसके फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल यहाँ पर माने जाएंगे। और यहाँ पर आपको एज में छूट भी दी जाएगी। यदि आप ओबीसी या फिर एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 से 5 साल की छूट भी दी जाएगी। तो एज की बिल्कुल भी दिक्कत ना लें, आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। इसके बाद यदि मैं बात करूँ इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसमें केवल आपको 10th पास मांगा गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर आपको कल मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया है, यानी कि 10वीं पास आपको होना चाहिए। यदि आपने किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से 10th पास कर रखी है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जो इसकी सेकंड क्वालिफिकेशन यानी कि सेकंड योग्यता है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ पर आपके पास एक हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का और मोटरसाइकिल का, यानी कि यहाँ पर आपको इन तीनों में से किसी एक का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है द कैंडिडेट शुड हैव ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। इन तीनों में से कोई एक आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि आपकी ये ड्राइवर की पोस्ट है तो आपके पास इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, लाइसेंस के साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको 3 साल का। आपके पास ड्राइविंग का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल का या फिर हैवी मोटर व्हीकल का, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य यहाँ पर माने जाएंगे। 10th के बाद आपके पास इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये 2 क्वालिफिकेशन हैं जो इसकी मेन हैं। जो 2 क्वालिफिकेशन अगर आपके पास हैं तो आप इसके फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की यदि हम बात करें, इसमें जो आपकी हाइट है वो 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल, एससी और ओबीसी की। ये जो 3 कैटेगरी हैं इनकी हाइट यहाँ पर 167 होनी चाहिए। यदि आप नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट है वो 160 यानी कि 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यदि आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट है वो भी 160 होनी चाहिए। तो इस तरह से आपका यहाँ पर हाइट का क्राइटेरिया ये रहने वाला है।
तो यदि आपकी हाइट इतनी है तो ही आप इसके फॉर्म को अप्लाई करें, इससे कम वाली हाइट वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई ना करें। और जो आपकी चेस्ट है वो 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो ये इसका फिजिकल का क्राइटेरिया है। उसके बाद आपको मेडिकली भी फिट होना अनिवार्य है, तभी आपको यहाँ पर एलिजिबल माना जाएगा। तो ये इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है। अब यदि मैं बात करूँ इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, कि जब आप इसके फॉर्म को भर देंगे तो इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस बेस पर होगा, एग्ज़ाम होगा, फिजिकल होगा, और अगर होगा तो पहले क्या होगा, तो आइए उसे भी देख लेते हैं। तो जैसे ही आप इसके फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो फॉर्म को अप्लाई करने के बाद आपके यहाँ पर हाइट वेट मेज़र किया जाएगा, यानी कि PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका यहाँ पर कराया जाएगा। हाइट चेक की जाएगी, उसमें आपका वेट होगा, उसके में चेस्ट चेक की जाएगी। तो ये तीनों चीज़ आपके यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में चेक किए जाएंगे। जब आपका फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर उसमें आपका फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट लिया जाएगा। फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट में आपको यहाँ पर रनिंग और लॉन्ग जंप लगानी होंगी। रनिंग होगी आपकी 800 मीटर की, लॉन्ग जंप होगी, हाई जंप होगी, यानी कि 800 मीटर की रनिंग आपको 3 मिनट 15 सेकंड में लगानी है, और आपको 11 फीट की लॉन्ग जंप लगानी होगी, 3 फीट 6 इंच की आपको हाई जंप लगानी होगी। ये तीनों चीज़ आपको फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट में करने होंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो देन आपका इसमें ट्रेड टेस्ट यानी कि ड्राइविंग टेस्ट होगा। ड्राइविंग आपको करवा कर देखेंगे, और सबसे लास्ट में आपका इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा, जो कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होता है। CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, या फिर OMR शीट एग्ज़ाम होगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जब इन सभी को क्वालिफाई होने के बाद लास्ट में एक मेरिट लिस्ट लगेगी। अगर उसमें आपका नाम होता है तो आपको वहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो CISF की इस भर्ती का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस इसी तरह से रहेगा। यदि आप इसके फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इसका फॉर्म का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप CISF भर्ती की कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो रहेगी 22 फरवरी 2023। तो आप इसके फॉर्म को 22 फरवरी से पहले ज़रूर अप्लाई करें। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।